बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, ताकत। ऑफ यूनिटी, जब हम लोग मिलजुल कर रहते हैं ना, तो इसीलिए उसमें बहुत ताकत हो जाती है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन स्टोरी को पढ़ते हैं और हम लोग समझने का कोशिश करेंगे अच्छे से। और आप जो भी सीखोगे आप इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना। Once a group of dacoits had spread terror and fear in 4 neighboring villages. एक बार की बात है, कुछ डकैतों का जो ग्रुप था वो 4-5 गांव आसपास के पड़ोस गांव में पूरा फैल गया था और पूरा आतंक मचा दिया था। द डकैट यूज टू किल एंड रॉब द विलेजर्स। और ये जो डकैत थे ये विलेज में घुसकर विलेजर्स को मार देते थे और उनका सामान को लूट कर ले जाते थे। The villagers were not able to sleep properly due to the fear of the dacoit. और गांव वाले शांत से सो भी नहीं पाते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर हम सो गए तो रात में अगर डकैत आ गया तो सारा चीज़ लूट कर लेके चला जाएगा। इवन द मेंशन ऑफ देयर नेम यूज टू मेक देम ट्रेम्बल। और अगर इन डकैतों का नाम भी कोई ले लेता था ना तो ये लोग डर जाते थे गांव के। उन्हें बहुत डर लगता था इन डकैत से। One day, the 4 headmen of all the 4 villages met to find out the solution. और एक दिन इन चारों गांव के जो मेन लोग थे ना, जो मुखिया होते हैं, तो वो मुखिया सभी एक साथ मिले और ये सब ढूंढने लगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इन डकैत को भगाया कैसे जाए। बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड एनी। बट इन चारों मिलकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। और जब ये चार मुखिया बात कर रहे थे कि क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, when they were talking to each other, there came a saint. जब ये सब बात कर रहे थे ना तो उसी वक्त एक संत आया, एक साधु आया। He asked, why do you people look so worried? और वो साधु पूछा कि तुम लोग इतने टेंशन में क्यों हो, क्या बात है। One of the headmen replied. फिर उन्हीं में से एक जो हेडमैन था, एक मुखिया था, वो जवाब दिया, वी आर नॉट एबल टू लीड अ पीसफुल लाइफ ड्यू टू द डकैट टेरर। हम लोग शांति की ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर जो है वो डकैत का आतंक घुस गया है। मतलब डकैत से हम डर चुके हैं। मैनी पीपल हैव डाइड, और बहुत से लोगों की जान भी चली गई है। दे डिस्ट्रॉय आवर विलेजेस एंड टेक अवे आवर ग्रेन्स एंड वैल्यूबल थिंग्स। फिर वो मुखिया बोला उस साधु को कि ये जो डकैत है ये लोगों को मार देता है और उनका जो धान है और जो भी कुछ वैल्यूबल थिंग है जैसे कि सोना चांदी, तो ये सब लूट कर लेके चला जाता है। फिर वो संत पूछा, द संत आस्क्ड, व्हाट डू पीपल ऑफ योर विलेज डू? तो फिर वो संत पूछा कि तुम्हारे गांव के लोग क्या करते हैं। दे हाइड देमसेल्फ, वो छुप जाते हैं। And if someone even raises his voice against the dacoit, they kill that person instantly. तो एक मुखिया उनमें से बोले कि जब वो डकैत आते हैं तो सारे गांव के लोग छुप जाते हैं और जब कोई आवाज़ उठाना चाहता है उनके विरुद्ध तो वो डकैत उस आदमी को उसी वक्त मार देते हैं। द सेंट बिकम साइलेंट फॉर अ मिनट एंड देन आस्क्ड। फिर वो संत जो था वो थोड़ी देर तक शांत था। फिर वो बोला, हाउ मेनी डकैट्स आर देयर? फिर शांत रहकर बोला कि कितने डकैत आते होंगे तुम्हारे गांव में। वन ऑफ द हेडमैन रिप्लाइड, फिर एक मुखिया ने जवाब दिया, नियरली 20 इन नंबर्स, कि वो 20 लोग आते हैं। द संत आस्क्ड, एंड हाउ मेनी मैन आर देयर इन ईच विलेज? और कितने लोग हैं हर एक विलेज में? द हेडमैन रिप्लाइड, नियरली 100। और बोले कि गांव में 100 लोग हैं और वो डकैत सिर्फ 20 आते हैं। द संत सेड, इट मीन्स टोटल 400। तो फिर संत बोला कि इसका मतलब 400। द संत एक्सप्लेन्ड टू द हेडमैन। फिर वो संत जो थे, वो साधु जो थे, वो हेडमैन यानी कि मुखिया को समझाएं और बोले, इफ़ ऑल द विलेजर्स फाइट कलेक्टिवली अगेंस्ट द डकैत, कि अगर तुम सारे गांव वाले मिलकर उस डकैत से अगर लड़ो, देन यू कैन ओवरकम द डकैत ईजली।
तो फिर बोले कि तुम अगर मिलकर लड़ोगे तो तुम उन डकैतों को आराम से हरा दोगे। अ ग्रुप ऑफ 20 मैन कैन ऑलवेज फाइट विथ वन डकैत। और बोला कि 20 डकैत जो आता है ना, तो एक डकैत के पीछे 20 गांव वाले उससे लड़ेंगे। द हेडमैन वर हैप्पी एंड थैंक द सेंट फॉर हिज एडवाइस। तो जब वो मुखिया ये बात सुने तो सभी बहुत खुश हुए हैं ये बात सुनकर। दे कॉल ऑल द विलेजर, फिर जो जितने मुखिया थे सारे विलेजर्स को बुला कर लाए। दे टोल्ड एवरी वन दैट दे वुड हैव टू ओवरकम देयर फियर एंड टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। फिर वो जो मुखिया थे वो समझाए सभी गांव वालों को कि ऐसे डर के रहेंगे तो कब तक रहेंगे हम लोग ज़िंदा। अगर हम लोग को मरना ही है तो हम लोग लड़ कर मरेंगे उन डकैतों से। तो अब ऐसा है कि अब हमें लड़ना है उन डकैतों के विरुद्ध। ठीक है। द विलेज मैन वर डिवाइडेड इंटू 20 ग्रुप्स। और जो विलेज मैन थे वो 20 के ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप में 20 लोग एक मतलब हो गए, सभी कलेक्ट हो गए। एंड द ग्रुप कैप्ट अ वॉच ओवर द 4 विलेज। और एक ग्रुप जो था वो 4 विलेज के ऊपर नज़र रखता। वंस द डकैत अटैक्ड वन ऑफ द विलेज। और एक बार जब उन विलेज पर डकैत ने हमला किया, ऑल द 20 ग्रुप अटैक्ड देम कलेक्टिवली। फिर सारे गांव वाले मिलकर, जो 20-20 का ग्रुप था, सभी ने मिलकर धो धो के मारा उन डकैतों को। द विलेजर स्टार्टेड बीटिंग दैम। और फिर उसके बाद सभी गांव वाले, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, सभी ने मिलकर उन डकैतों का बहुत साहसिक से, मतलब ब्रेवली मुकाबला किया। दे हैंडेड दोज मैन टू द पुलिस। और बाद में जो डकैतों को वो पकड़े थे गांव वाले, उन डकैतों को फिर वो पुलिस के हवाले कर दिए। एंड आफ्टर दैट द विलेज हैड पीस। और उसके बाद से गांव में पूरा हमेशा के लिए शांति छा गया। शांति इसलिए छाया क्योंकि सारे जो डकैत थे वो तो मर चुके थे ना। तो अब गांव में कोई आतंक मचाने के लिए नहीं आएगा, कोई बदमाशी करने के लिए नहीं आएगा। तो इसीलिए अब पूरा गांव पूरा शांत था और सभी लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। लास्ट लाइन है यहाँ पर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड मतलब होता है मिलजुल कर, वी स्टैंड, अगर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे ना तो हम लोग खड़े रह पाएंगे। और अगर हम लोग एक दूसरे से टूटे ना तो हम लोग आसानी से गिर जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, आपको यहाँ से ये सीखना चाहिए कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आप कोशिश करो कि हमेशा मिलजुल कर रहे हैं। क्योंकि जब आप मिलजुल कर रहते हो तो आप बहुत स्ट्रांग रहते हो। बट एज सून एज कि जब आप उनसे झगड़ा करते हो तो आप उनसे दूर होने लगते हो। तो बच्चों, आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है। जो भी आपका रिलेशन है किसी के भी साथ, उसी कोशिश करना स्ट्रांग रखें और उसको हमेशा साथ रखें, ठीक है ना। तो अब हम मिलें आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके के मॉडल वीडियोस और अच्छी वीडियोस आपको मिल सके और आप उसे देखकर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और आप बहुत अच्छी बातें सीखो। ठीक है, चलो अब मैं जाता हूँ। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा दूसरे वीडियो में।